वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का आपके चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया था। अब उससे आगे हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारी सबसे पहली चीज़ है निबिड संरचना, पैक्ड स्ट्रक्चर। समझेंगे, यदि समान आकार के गोलों को एक समतल सतह पर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक निश्चित स्थान में अधिक से अधिक गोले समा सकें तथा कणों के मध्य न्यूनतम स्थान रहे, इस प्रकार के संकुलन को निबिड संकुलन कहा जाता है। मतलब जो पैकिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि हमें जो अणु परमाणु या गोले हैं उनको उस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है कि उसमें अधिक से अधिक परमाणु आ सकें और उनके बीच में जो खाली स्थान है वो कम से कम रहे। तो इस प्रकार के संकुलन को हम क्या कहेंगे? निबिड संकुलन। निबिड संकुलन में इससे आगे अब क्या है आपकी उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक कण के निकटतम गोलों की संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। कोई एक कण है, ये इसके निकटतम जितने कण होंगे उन कणों की संख्या को क्या बोलेंगे? इसकी उपसहसंयोजन संख्या। तो ये वाला जो गोला है इसके पास में एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अब देखिए, निबिड संकुलन के प्रकार हैं। आप लोगों को ऊपर बताया था निबिड संरचनाएं, तो उस निबिड संरचना में निबिड संकुलन के प्रकार हैं। तो पहला प्रकार आता है एक विमा में निबिड संकुलन। तो एक विमा में दिया गया है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की निबिड की उपसहसंयोजन संख्या 2 होती है। तो जो गोला है वो निकटवर्ती दो गोलों के संपर्क में रहता है। चित्र आपके सामने बना हुआ है और समझ लें, ठीक है। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से अगर परमाणु व्यवस्थित है, एक के पास एक लगा हुआ, तो ये इसकी अगर हम बात करें इस वाले परमाणु की, तो इससे एक तो ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो इससे 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अगली बात करेंगे हम 2 विमा में निबिड संकुलन। देखिए, एक विमा में निबिड संकुलन एक ही प्रकार का होता था। एक गोले के दोनों तरफ 2 गोले होते थे, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का होता है, वर्ग निबिड संकुलन और षटकोणीय निबिड संकुलन। तो देखिए, वर्ग निबिड संकुलन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के निबिड संकुलन में कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे इसको, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के ठीक ऊपर हों। तो इस प्रकार के जो संकुलन है उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए ध्यान से, ये गोला है, ये गोला कितने गोलों से टच कर रहा है? एक इससे कर रहा है, एक इससे 2 से, ठीक है, और एक इससे कर रहा है 3 से, एक इससे कर रहा है 4 से, और एक इससे कर रहा है 5 गोलों से। ये गोला 4 गोलों से टच कर रहा है। ये एक गोला, हर गोला 4 गोलों से टच करेगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से और समझ लीजिए कि कौन किससे टच कर रहा है। देखिए, ये गोला देखेंगे आप, इससे, इन दोनों से, इससे टच कर रहा है, इससे कर रहा है और इससे कर रहा है। तो ये कैसी आकृति बन रही है? एक वर्ग की आकृति। तो इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी।
कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी 4। आकृति और बनी हुई है, नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले आप समझ लीजिए बीच में से वीडियो को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप लोग बीच में से छोड़ के जाओगे तो आपका नुकसान है, आपकी समझ में कम आएगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, अच्छा अब हम अगली बात करेंगे। वर्ग निबिड़ संकुलन हो गया आपका। दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है इसका कि जो गोला है, प्रथम पंक्ति के गोले ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था कैसे होगी, ठीक नीचे न होकर जो खाली स्थान था उसके बीच में होते हैं गोले। ठीक है, खाली स्थानों के बीच में गोले होंगे, इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा इसका। ठीक है, अब नीचे वाली जो लाइन आएगी ये यहाँ से बना देता हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका जॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम इसको समझेंगे कि एक गोला कितने गोलों से संपर्क में है। देखिए इससे भी टच में है, इन दोनों से, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी टच में है, इससे भी टच में है। देखिए कितने गोलों से टच में है, 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों के टच में आ रहा है एक गोला। तो जो गोला जितने गोलों के टच में आएगा उतनी ही उसकी क्या होगी, उप सहसंयोजन संख्या होगी। और इस पैटर्न को ए बी पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, फिगर आपके सामने है। यहाँ से आगे अब हम चलेंगे। अब आएंगे हम आगे की तरफ। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय संरचनाएं द्विविमीय परतों के एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए ध्यान से कि कोई द्विविमीय संरचना थी, उसके ऊपर हम क्या रखें कि 2 प्रकार की संरचना रख दें, एक ऊपर और एक इसके नीचे। ठीक है, तो हमारी क्या बनेगी, त्रिविमीय संरचना बनेगी। ठीक है, ये निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट है द्विविमा वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन। इसमें द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय संरचना प्राप्त की जाती है। अब ध्यान से समझें कि जो त्रिविमीय जो वर्ग संकुलन है उसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 8। एक गोला 8 गोलों को संपर्क में लाएगा। ध्यान से समझें आप, फिगर तो आपके सामने ये है ही है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए वर्ग संकुलन क्या था, इस प्रकार से था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें कि देखिए गोले इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, और इनके भी ऊपर आएंगे। तो इधर क्या था, एक गोला कितने से टच कर रहा था, 4 से। तो एक और इसके परत ऊपर जब आ जाएगी तो एक गोला टचिंग करेगा 8 से। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप चेक करके इसे देख सकते हैं। कंचे की जो गोलियां होती हैं उन गोलियों को आप किसी माचिस, तो खैर छोटी डिब्बी हो जाएगी, उससे बड़ी किसी डिब्बी में रख के देखेंगे तो कंचे के ऊपर कंचा आप सेट करके देखेंगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो एक कंचा है वो 8 कंचों के टच में आ रहा है। इसलिए इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी। आगे हम बात करेंगे इसी में त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम। तो यहाँ पर जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो 12 होगी। ठीक है, क्लियर सी बात है, इसको याद रखें। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी किसी परमाणु की, तो वो कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ से आगे चलेंगे अब हम।
बस आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से PDF डाउनलोड कर लीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।